जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आज हमारी कौन सी क्लास है? आरपीएफ की मैथ और रीजनिंग की क्लास है। जी हां दोस्तों, आज ये आरपीएफ की दूसरी क्लास है मैथ और रीजनिंग की। बाकी जीके जीएस की क्लास आपके 20-21 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है दोस्तों। ये क्लास दोस्तों आपके मैथ्स और रीजनिंग की डेली 6 PM पर आएगी दोस्तों, ठीक है। और जो आपके जीके जीएस की है ना, जीके जीएस की क्लास वो आपके 8 PM पर आया करेगी डेली बेसिस पर। 8 PM पर वैसे चल ही रही है डेली, ठीक है। तो आपके यहाँ से जीके जीएस भी कवर होगा और मैथ भी कवर होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, ठीक है। और हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखो, रीजनिंग और मैथ दोस्तों 70 नंबर वेटेज कवर करते हैं। 35 मैथ के क्वेश्चन, 35 रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अंत तक बने रहिए। हर एक क्वेश्चन ट्रिक से कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। और विद कंसेप्ट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। एक सामान को 7 रुपए की हानि की अपेक्षा 13% हानि पर बेचा जाता है, तो हमें 36 रुपए अधिक मिलते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। बताइए 600 रुपए, 40, 400 रुपए, 800 रुपए या 300 रुपए। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स को जिनको इस प्रश्न का जवाब आता है। बहुत ही इजी ट्रिक से करेंगे दोस्तों हमारे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं, तो आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे दोस्तों, ठीक है। डेली बेसिस पर आपकी क्लास 6 PM आएगी। देखिए दोस्तों, वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कोई सामान है उसको 7 रुपए की लॉस पर, मतलब 7 रुपए के लॉस की अपेक्षा 13 रुपीज की लॉस के पर बेचता है। मतलब 7% हानि की बजाय तुम कितने में सामान बेच रहे हो? 13% हानि में। देखो, 7 रुपए की हानि पर बेचने था, उसकी जगह तुम कितने पे बेच रहे हो? 13 रुपए की हानि पर बेच रहे हो, ठीक है। 13% हानि की पर बेचते हो, है ना। अब यहां से आपने कितना अधिक बेचा है, कितना मोर प्रॉफिट किया आपने, कितना, है ना। तो यहाँ पर 5 रुपए अधिक बेचा जा रहा है, यानी 5% अधिक बेचा जा रहा है। 6% अधिक बेचा जा रहा है। कितना? 6% अधिक बेचा जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने 6% की वैल्यू कितनी दी है? 6% नहीं, 36% अधिक बेचा जा रहा है। तो 6% की वैल्यू कितनी दी है? क्वेश्चन है 36 रुपए। तो 1% की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखिए 36/6 मल्टीप्लाई 100, यहां से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल इजी तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल विद कंसेप्ट ट्रिक से कराऊंगा। देखिए 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, यानी 6 छंग 36। तो कितना आएगा? 6 छंग 36, ठीक है। कितना आएगा? 600 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 600 रुपए। क्या आएगा भाई? 600 रुपए। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है 600 रुपए? यहां पर आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। बिल्कुल ए ऑप्शन जाएगा दोस्तों। इजी था दोस्तों, कोई इसमें वो डिफिकल्टी नहीं थी। देखो 7 की बदले 13 में बेच दिया, 6 रुपए अधिक बेच रहा है और 6 की वैल्यू 36 दे रखी है। 6 छंग 36 यानी 6, 1% की वैल्यू निकाल दो तो आपके 600 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास के अंत तक बने रहिए। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों मैथ और रीजनिंग के, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि 12A बराबर 16B है, 15C, ठीक है। 12A बराबर 16B बराबर 15C है, तो आपको A, B और C का अनुपात निकालना है। A, B और C का रेशियो निकालना है। ये आपके 4 ऑप्शन सामने हैं। कमेंट करिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही इजी तरीके से कराऊंगा दोस्तों। बताइए इस प्रश्न का क्या सही जवाब रहेगा। क्लास डेली 6 PM पर आएगी। जो भी स्टूडेंट रीजनिंग और मैथ क्लास देखना चाहते हैं वो डेली 6 PM पर इंक्लूड होंगे। सभी बच्चे जुड़ेंगे दोस्तों। आप लोग आपकी ही डिमांड पर ये मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास 6 PM पर लेके आया हूं। और बाकी जीके जीएस की हमारी 8 PM पर चल ही रही है डेली बेसिस पर, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इसको, जवाब दीजिए इस प्रश्न का। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12A बराबर 16B बराबर 15C। यहां से आपको एबीसी का रेशियो निकालना है, एबीसी का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले 12, 16 और 15 का एलसीएम निकालिए। 15 दूनी 30, 240, हाँ 240 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 240, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये इससे डिवाइड कितना जा रहा है, इसका एबीसी का रेशियो निकल जाएगा अब आपके यहां से, ठीक है। चलिए डिवाइड करिए 12 को 240 से, कितना जाएगा? 12 दूनी 24, यानी 20 इसका आएगा। 16 एकन 16, 16 एकन 16, 16 दूनी 32, कितना आएगा इसका दोस्तों? इसका भी आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। और इसका भी करिए, इसका कितना आ जाएगा? 16, 15 गुणे 16, 240 होता है। तो एबीसी का रेशियो आपके पास कितना आया? ये देखिए एबीसी का रेशियो आ गया आपके पास 20, 15 और 16। किस में दिख रहा है? 20, 15, 16 आपके सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहां से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी स्टूडेंट ने सी ऑप्शन को ही टिक किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखिए कौन सही करता है इसका जवाब। 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन पहले करके बताता है कमेंट करके बताएं। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताएं। 467 का संबंध 289 से है, तो 798 का संबंध किससे होगा? चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको है ना 467 से 289 बनाना है, ठीक है। यही तो रिलेशन पूछा है। तो हम कैसे करेंगे? एक बार 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। इन दोनों तीनों को आपस में जोड़ देंगे।
इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 17 होता है। और 17 का आपका वर्ग करना है, 17 को आपका वर्ग करना है दोस्तों, 17 का आपको स्क्वायर करना है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। कितना होता है भाई, 289। तो बिल्कुल हमारा 289 बन रहा है यहां से। चलिए उसी तरह से हम 7, 9, 8 का करेंगे। यहां पर लिखिए 7, यहां पर लिखिए 9 और यहां पर लिखिए 8। इनको आपस में प्लस करिए दोस्तों। 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है। 17 7 कितना होता है, 23 होता है दोस्तों। कितना होता है, 23 होता है। अब आपको 23 का वर्ग करना है, यानी कि 23 का स्क्वायर करना है। तो 23 का स्क्वायर 529 होता है मित्रों, 529 होता है दोस्तों। ठीक है, 9 और 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, सॉरी 24 होगा, माफी चाहता हूं, 24 होगा यहाँ पर दोस्तों, 24 होगा, 24 होगा। आप 24 लिखिए। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा मित्रों, 24 होगा। 24 का स्क्वायर करिए, 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो यहाँ पर आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने किया होगा। ठीक है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, क्लास के अंत तक बने रहिए। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी से रिलेटेड, इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिएगा। एक बार फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, रीजनिंग का, बहुत ही शानदार सा। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करिएगा। पिता, भाई, चाचा या बेटा, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके। जिन स्टूडेंट्स को इस प्रश्न का जवाब आता है जल्दी से बताएं कैसे करेंगे दोस्तों। रीजनिंग और मैथ के 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा इसी पैटर्न से जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे विद कंसेप्ट। तो आप क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिएगा दोस्तों। ठीक है, सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, क्लास का टाइम 6 PM रहेगा दोस्तों डेली। ठीक है, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, इतना पढ़िए। ए और बी भाई हैं। चलिए यहाँ पर ए और बी भाई है। ठीक है, ए प्लस बी, ये दोनों क्या भाई आपस में भाई हैं। ये दोनों क्या भाई हैं, ए और बी कौन है भाई, भाई हैं। सी और डी बहने। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, सी और डी बहने हैं भाई। सी और डी कौन है भाई, बहने हैं। ठीक है, सी और डी कौन है भाई, बहने। डी और सी कौन है, बहने। ठीक है, सी और डी कौन है आपस में, ये बहने हैं दोस्तों, ये इस बहने हैं। ठीक है, सी और डी बहने। हमने इतना पढ़ा, इतना लिख दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, ए का पुत्र डी। ए का पुत्र कौन है, डी। डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है। ये जो ए का पुत्र है डी का भाई है। एक मिनट, हम इसको ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही जाएगा। एक काम करते हैं, हम इसको यहां से लिखते हैं, यहां से, कहां से, ठीक है। हाँ, इसने क्या बोला, सी और डी बहन है। यहां पर बनाइए सी प्लस डी। सी प्लस डी क्या, बहन है ये आपस में। ठीक है, अब आगे क्या बोला, ए का पुत्र डी का भाई है। यहां पर ए का कोई पुत्र है, वो कौन है, डी का भाई है। डी का भाई है। अब आप खुद देखिए, दिमाग लगाइए। यहां पर देखिए सी और डी बहने हैं, तो ए का पुत्र, ए का कोई पुत्र मान लो, हम ए का पुत्र पी मान ले, पी का भाई ये सी डी है। तो देखिए डी और सी बहने, तो ए के भी तो ये तीनों संतानें हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बी सी से किस प्रकार संबंधित है भाई, बी सी से किस प्रकार संबंधित होगा। जब ए का भाई है तो एक भाई की संतानें सी के को लगती, चाचा भतीजे लगते ना भाई। तो बिल्कुल सी ऑप्शन को टिक करेंगे, चाचा लगेगा भाई, चाचा। सी किस प्रकार संबंधित है, सी इसका चाचा लगेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आपको टिक करना है चाचा। ठीक है दोस्तों, यहां पर चाचा का रिलेशन बन रहा है। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन का जवाब देंगे दोस्तों। बताइए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से पढ़िएगा, कंसेप्ट विद कंसेप्ट करिएगा। एक आदमी, दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट टिक करें। अगर मैं आपको जिस प्रकार से सिखाऊंगा आपको उसी प्रकार से करके आना दोस्तों। ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन बदल के आ जाए, लेकिन हमारी ट्रिक वही रहेगी। एक आदमी 9 पेन 16 रुपए में खरीदता है दोस्तों। कॉस्ट प्राइस दे रखी है, 9 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 16 रुपए, तथा 10 पेन की कॉस्ट प्राइस 16 रुपए में बेच देता है। मतलब 10 पेन को 16 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए दोस्तों। दोस्तों यहां पर 20 होना चाहिए, 16 नहीं होगा दोस्तों। यहां पर 20 होगा दोस्तों, यहां पर 16 नहीं होगा दोस्तों, 20 होगा। यहां पर 20 होना चाहिए, 16 नहीं होगा। यहां पर कितना होना चाहिए दोस्तों, 20 होगा। ठीक है, 20 होगा। 10 पेन 20 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा रुपए में वस्तुओं का भाग दिया करें दोस्तों, है ना। रुपए में वस्तुओं का भाग दिया करें। देखिए पहले इसने क्या बोला है, 9 पेन 16 रुपए में खरीदता है दोस्तों। कॉस्ट प्राइस कितनी बता रहा है यहाँ पर, 9 पेन 16 रुपए में। मैंने अभी आपको बोला कि रुपए में वस्तुओं का भाग दीजिए, तो रुपए कितने हैं यहाँ पर, 16 रुपए। और 16 रुपए में आपको किसका भाग देना, 9 रुपए का। यहां से क्लियर हो गया। चलिए
यहाँ पर दे रखी है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, यानी बेच देता है। वो कितने में बेच रहा है? 10 पेन 20 रुपए में बेच रहा है। 10 पेन 20 रुपए में बेच रहा है। 20 रुपए ऊपर लिखिए और 10 रुपए नीचे लिख लिए, रुपए में वस्तुओं को भाग दीजिए। चलिए वैल्यू टर्मिनेट करिए। देखिए 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब देखिए ये 9 क्या इधर भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या बनेगा? 16 रेशियो 9 दूनी 18, ये बन जाएगा 16 रेशियो 9 दूनी 18। अब यहां पर देखिए कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। किसके आ रहा है? हमेशा अंतर किसके पाता है? प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है भाई? कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो 16 रुपए हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है दोस्तों। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए 2 अट्ठे 16 और 100/8 हमेशा 12% होता है, 12.5% होता है दोस्तों। 100/8% का 100/8 का मतलब क्या होता है? 12.5%, या फिर या तो 12.5% बोलो या फिर 12 से ही 1/2% बोल लो। तो हमें क्वेश्चन में वही दे रखा 12.5% लॉस हुआ है दोस्तों। लॉस नहीं, सॉरी, प्रॉफिट हुआ है, माफी चाहता हूं, प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। क्या हुआ है भाई? 12.5 रुपए का 5% का प्रॉफिट हुआ है। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, क्लास की। बताइए, यदि किसी संख्या का 10% स्वयं में जोड़ दिया जाए तो वो 99 हो जाती है, 99 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। 81, 99, 110 या 120 दोस्तों। ठीक है, आप टेंशन ना ले दोस्तों। आरपीएफ में दोस्तों मैथ का क्वेश्चन पोर्शन ज्यादा टफ नहीं आएगा, तो इजी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे इस प्रश्न का सही जवाब। यदि किसी संख्या में 10% स्वयं का जोड़ा जाता है तो वो संख्या 99 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या पता करना चाहिए कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू गुरुजी 1/10 होती है। ध्यान से समझिएगा यहीं पर कंसेप्ट। ठीक है, ये क्या आपके दोस्तों, ये क्या है? 10 क्या आपके मूल संख्या है दोस्तों। क्या है? मूल संख्या है। इसमें एक जुड़ के नई संख्या बन रही है दोस्तों, एक जुड़ के नई संख्या बन रही है दोस्तों। ठीक है, एक जुड़कर नई संख्या बन रही है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे मूल संख्या, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे आप न्यू नंबर, ना नई संख्या है ना। ये ओरिजिनल नंबर है और ये न्यू नंबर है। ठीक है, तो देखिए आपको मूल संख्या कितनी दे रखी है? 10 रुपए दे रखी है। ये बढ़कर कितनी हो गई? 11 रुपए। ये एक्चुअल में 11 रुपए नहीं हुए है, इसने क्वेश्चन ने कितनी दी है? 99 हो रही है। कितनी हो रही है? 99, यानी कि 11 की वैल्यू 99 दे रखी है। क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन ने दिया हुआ है। ठीक है, तो 11 को 99 से डिवाइड करिए तो आपके अगर देखा जाए तो 11 नम 99 यानी 9 गुना दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 9 गुना दोस्तों। तो आपको 10 को भी 9 गुना ही पूछा, क्योंकि हमें क्या पूछी? मूल संख्या पूछी ना, तो हमें 10 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 10 9 में 90, तो मूल संख्या हमारी कितनी आई भाई? 10 9 में 90, 90 आई है दोस्तों। ऑप्शन में ही नहीं है यहाँ पर दोस्तों। 99 की जगह ऑप्शन में 90 होगा दोस्तों, है ना, यहाँ पर 90 होगा। तो मूल संख्या हमारी कौन सी आई? मूल संख्या हमारी कौन सी आई दोस्तों? 90 आई है दोस्तों। कौन सी आई है? 90 आई है दोस्तों। आप लोगों ने भी यही ठीक किया क्या? ठीक है दोस्तों, हमारी ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि यहां पर 90 लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 90 आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिएगा, हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे विद कंसेप्ट। ठीक है, रोहन के काम के घंटे प्रतिदिन 15% बढ़ा दिए गए हैं। रोहन के जो काम के घंटे हैं वो प्रतिदिन 15% बढ़ा दिए गए हैं। उसकी मजदूरी प्रति घंटे 20% बढ़ा दी गई। मजदूरी को भी 20% बढ़ाया, यानी कि घंटे तो 15% बढ़ाई हैं, लेकिन उसने मजदूरी को भी 20% बढ़ा दिया है। उसकी दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? उसकी दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्वेश्चन ने ये पूछा है। 38%, 36%, 35% या 40%। दोस्तों हम इसको रेशियो कंसेप्ट से करेंगे दोस्तों। हम इसको रेशियो की ट्रिक से करेंगे, रेशियो कंसेप्ट से। तो उसके लिए आपको दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20 होती है। कितनी होती है? 3/20 होती है। तो वहीं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। कितनी होती है मित्रों? 1/5 होती है। अब देखिए 15% बढ़ा दिए गए हैं, है ना, 15% बढ़ा दिए गए, यानी कि 20 से 23 हो रहे हैं। 20 से घंटे कितने हो गए? 23 हो गए। 20 से घंटे कितने हो गए? 23 हो गए। अब उसने क्या बोला? 20% उसने क्या बढ़ाया? मजदूरी को भी बढ़ाया, यानी 5 से वैल्यू 6 हो रही है। 5 से वैल्यू कितनी हो रही है? 6 हो रही है। अब देखिए, अब इनको गुणा करिए दोस्तों, इनको गुणा करिए। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 23 6 138 होता है। 138 6 12 13, हाँ 138 होता है। 6 18 के हाथ 6 12 13, 138 होगा दोस्तों। अब उसने क्या बोला है? उसके दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आप खुद देखिए, दैनिक कमाई में कितने रुपए की वृद्धि हो रही है? 38 रुपए की वृद्धि हो रही है। किसके ऊपर हो रही है? 100 रुपए के ऊपर। किसके ऊपर हो रही है? 100 रुपए के ऊपर है। तो हमें प्रतिशत में पूछा, तो 100 पर निकाल दीजिए। देखिए वैल्यू टर्मिनेट करिए। 100 से 100 क्या बचा? क्या? 38%। तो उसकी वृद्धि कितनी हुई है? 38%, यानी कि ए ऑप्शन को टिक करेंगे।
आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो भी आपको नया कंसेप्ट दिखा करें आप उसको फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठा करें, उसको नोट कर लिया करें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा दोस्तों। बताइए, जिस प्रकार RUST को WVXU लिखा जाता है तो उसी भाषा में QUIZE क्विज को क्या लिखा जाएगा? बताइए दोस्तों, ये आपको रस्ट का कोड दिया है, आपको क्विज का कोड निकालना है दोस्तों। बताइए, CLXT CPXG JERA या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको मैं रीजनिंग के जब भी क्वेश्चन बोलूं तो आपको सबसे पहले उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये नहीं पता होगी तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों, RUS और यहां पर क्या लिख रहा हूं, WVXU, ठीक है। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट करिए। R की होती है 18, U की होती है 21, S की होती है 19, T की होती है 20, ठीक है। W की होती है 23, V की होती है UV 22 होती है, X की 24 और U की 21, ठीक है। अब आप खुद देखिए, यहां पर 18 है और यहां पर 21 है, तो यहां पर आपको कितने का अंतर दिख रहा है गुरुजी? यहां पर तो 3 को प्लस कर दिया है और यहां पर 21 है और 21 से आप 24 देखिए गुरुजी, यहां पर भी 3 को प्लस कर दिया, ठीक है। यहां पर 19 है, 19 से 22 देखिए गुरुजी, यहां पर भी 3 को प्लस कर दिया है और 20 से 23 देखिए, यहां पर भी 3 को प्लस कर दिया। कुछ समझ में आ गया? इसमें सब में 3 प्लस हो रहा है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर क्विज लिखते हैं और उसका करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पर हम क्या लिखेंगे, क्विज, QUIZE, ठीक है। अब देखिए क्विज, Q कितने पे आता है? सबसे पहले आपको ये वैल्यू लिखनी चाहिए 17, U 21 पे, I 9 पर, Z 26 पर, ठीक है। और E कितने पे आता है? E 5 पर आता है। अब देखिए आपको यहां पर 17 था तो अगला नंबर यहां पर कौन सा होना चाहिए? 17 में 3 प्लस करेंगे 20, और 20 पर क्या आता है आप सभी जानते हैं गुरुजी, 20 पर तो T आता है, ठीक है। अब 21 में 3 प्लस करिए तो यहां पर कितनी आएगी वैल्यू? 21, 22, 23, 24, और 24 पर क्या आता है? X आता है गुरुजी, X आता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर 9 से, यहां पर 9 है, 9 में 3 प्लस करिए, 9 और 3 कितना होता है? 12 होता है, और 12 पर क्या आता है? J आता है कि क्या आता है? J आता है दोस्तों। 12 पर क्या आएगा? J, ठीक है। 12 पर क्या आएगा? J। तो आपको क्या लास्ट के 3 ऑप्शन देखिए, क्या दिख रहा है? J, X और T। तो कौन से ऑप्शन में, लास्ट के ऑप्शन में J, X और T दिख रहा है? J, X और T किस में दिख रहा है? J, X और T, ये वाला J, X और T दोस्तों। यहां पर L 12 पे आएगा, 12 पे L आता है दोस्तों जी, L 12 पर आता है, माफी चाहता हूं दोस्तों, यहां पर L 12 पर आएगा, ये जो J नहीं आएगा दोस्तों, यहां पे L आएगा, ठीक है। तो LXT हमारे लास्ट ऑप्शन में किस में दिख रहे? ऑप्शन से करिए क्योंकि हमें टाइम कंज्यूम करना है। ए ऑप्शन में दिख रहा है तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन आपके लिए, क्योंकि देखो 26 पर क्या आता है? Z आता है, Z में 3 प्लस करेंगे 29 होगा, तो हमें 26 के बाद A B C करना है, तो C आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से करना है दोस्तों, ठीक है, टाइम कंज्यूम करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार रविशंकर का संबंध सितार से है तो उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां का संबंध किसको है? दोस्तों जिस बच्चे को जीके जीएस अच्छे से आती है वो क्वेश्चन इसको फोड़ने में कतई देर नहीं करेगा। संतूर, सरोद, शहनाई, बांसुरी, कमेंट सेक्शन में आंसर क्रिएट करें दोस्तों। देखिए, जिस प्रकार रविशंकर तबला, प्रसिद्ध तबला सितार वादक है, रविशंकर का संबंध किससे? सितार वादक से। तो उसी तरह से बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे? शहनाई वादक है दोस्तों, प्रसिद्ध शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मजा आ जाएगा इस कंसेप्ट को पढ़ के। देखिएगा, 378 ml के घोल में दूध और पानी, दोस्तों देखो 378 ml है, कुल घोल कितना है दोस्तों? 378 का है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 13:5 है, 13:5 है, ठीक है। तो इनमें से कितना पानी मिला दिया जाए, इसमें पानी कितना मिला दिया जाए कि ये अनुपात, ये रेशियो 13 से 7 हो जाए दोस्तों। बहुत ही शानदार कंसेप्ट का क्वेश्चन है। एक तरफ तो आप लिखेंगे मिल्क, एक तरफ आप क्या लिखेंगे दोस्तों? मिल्क लिखेंगे, और एक तरफ आप लिखेंगे वाटर यानी पानी। अब उसने क्या बोला है कि पानी और दूध और पानी का मिल्क, वो जो घोल है ना, मिश्रण, वो कितना है दोस्तों? 13:5 है मित्रों। कितना है? 13:5 है। कितना है भाई? 13:5 है, ठीक है। ये बढ़कर कितना हो जाए? 13:7। देखिए दोस्तों, इसमें पहले से ही मिल्क जो वो जो दूध है ना, उसका अनुपात बिल्कुल पहले से ही सेम देख रहा है, तो हमें सेम करने की जरूरत ही नहीं है। अब उसने क्या बोला? पहली लाइन ध्यान से पढ़िएगा। उसने बोला है
कि जो 378 का जो घोल है ना, कुल घोल कितना 378 का है, उसमें उसके अंदर दूध और पानी का अनुपात है। देखिए दूध और पानी का अनुपात यहाँ पर कितना हो रहा है, 18 हो रहा है टोटल, लेकिन उसने उस टोटल की वैल्यू 378 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 378 वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर गुणा करिए, कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36, एक बचेगा 18, तो कुल घोल यहाँ पर 21 निकला, यहाँ पर 21 वैल्यू आई। और हमें पूछ रहा है कि जो ये जो पहला अनुपात है ना, वो दूसरे अनुपात से कितना बढ़कर हो गया। यहाँ पर देखिए 5 पहले था, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। और जब 5 से 2 बढ़ गया तो हमने कितना निकाला, 21 निकाला। तो 21 को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। आप लोगों को 21 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, जब आपके 42 आंसर आएगा दोस्तों। कितना हो गया वो घोल, 42 हो गया। तो वो कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमें तो उसने वही पूछा ना, जो नया अनुपात हो वो कितने से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया, और 2 की वैल्यू हमने 21 निकाली, तो 2 पर हमें 21 पे निकालना, तो 21 दूनी 42 निकलेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 42 घोल हो जाएगा। बहुत ही ईजी कंसेप्ट था, बहुत ही शानदार कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कोई राशि 37 वर्ष में 9,600, 38 वर्ष में 10,272 हो जाती तो चक्रवर्ती ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 37 वर्ष में वो राशि 9,600 रुपये हो रही है, तो वो 38 वर्ष में वो राशि कितनी हो रही है, 10,272 हो रही है। अब आप खुद देखिए, 37 वर्ष में 9,600 और 38 वर्ष में 10,272, यहां पर कितनी राशि बढ़ी है, किसी को पता है? यहां पर कितना बढ़ रहा है दोस्तों, किसी को पता है? माइनस कर लीजिए। यहां पर अगर दोस्तों इन दोनों के बीच का गैप देखें तो 672 का गैप आ रहा है। कितने का आ रहा है, 672 का गैप आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है, 9,600 के ऊपर, 9,600 के ऊपर आ रहा है दोस्तों। तो 100 पर कितने का निकलेगा, करिए, 0 से 0 काटिए, ठीक है, 0 से 0 काटिए। ये लगभग 96 से 7 बार कट रहा है दोस्तों, 7 बार। तो यहाँ पर 7% दर आएगी दोस्तों आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए। दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का बेटा है, तो दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, शानदार है। बेटा, मामी, मामा, पिता या भाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से पढ़िएगा, यहां से बहुत इजी बनेगा आपके लिए। यहां से ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीना, ये देखिए यहां से पढ़िएगा, रवि रीना का बेटा है। रीना, देखो यहां पर रीना का बेटा कौन है, यहां पर मैं बना देता हूं रीना, सॉरी एस बना दी, स बना दिया मैंने। मैं यहां पर क्या बनाता हूं, यहां पर लिख देता हूं भाई, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर रीना है, ये रीना है। अब देखिए रीना का बेटा कौन है, रवि। रीना का बेटा कौन है भाई, रवि है। रीना का बेटा कौन है, ये इसका बेटा है दोस्तों। ये इसका कौन है, ये इसका बेटा है। ये इसका कौन है भाई, बेटा है, ठीक है। अब आगे स्टार्टिंग से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीपक रवि का भाई है। भाई रवि का भाई कौन है भाई, दीपक है। रवि का भाई कौन है भाई, दीपक है। ये कौन है, इसका भाई है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, रीना का बेटा रवि है, जब इसका रीना का बेटा रवि है तो दीपक भी तो इसी का ही बेटा होगा, क्योंकि ये दोनों तो भाई हैं। नेक्स्ट पढ़िए, दीपक रीना अतुल की बहन है। अब अतुल की बहन कौन है, रीना है। अतुल की बहन कौन है, यहां पर लिखिए दोस्तों, मैं आपके पिंक पेन से लिख देता हूं अतुल। यहां पर भाई कौन बैठा हुआ, अतुल है। अतुल की बहन कौन है, अतुल की बहन गुरुजी रीना बताइए। अतुल की बहन कौन है, अतुल की बहन रीना है दोस्तों। अब आप खुद देखिए, बहन की संतानें कौन लगेंगी, मामा लगेंगी कि नहीं लगेंगी, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है। ये जो दीपक है, दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है। अब दीपक की रीना कौन लगेगी दोस्तों, रीना दीपक से किस प्रकार संबंधित है। रीना पूछा दोस्तों, रीना का संबंध पूछा, सॉरी रीना का संबंध पूछा दीपक से, तो रीना तो बेटा लगेगा ना, रीना का तो बेटा है ना दीपक, वही तो हमें पूछा है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन बनता है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, 99, 42, 82, 63, 50 और 35। बहुत ही शानदार सीरीज है दोस्तों। अगर देखा जाए तो 99 यानी कि ये 10 का स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है। 82 कैसे हो रहा है, 9 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। 63 कैसे होता है, 63 कैसे हो रहा है, 8 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। 50 कैसे बन रहा है, 50 कैसे बन रहा है दोस्तों, 7 का स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है। उसी तरह 35 कैसे बना, 6 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा। अब माइनस में आएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 करिए तो आंसर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 24। 5 का स्क्वायर 25, 1 24, 24 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, 11 का संबंध 1210 से, तो 1210 का संबंध कैसे होगा दोस्तों। 11 का संबंध पहले हम 1210 से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे इसको। देखिए
11 का घनमूल करिए, 11 का क्यूब करिए, उसमें 11 का स्क्वायर प्लस करिए। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, ये 11 का क्यूब होता है। इसमें माइनस करना आपको 121। चलिए माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 1210। कितना आएगा 1210। उसी तरह से आपको 8 का क्यूब करना है, इसमें 8 का स्क्वायर माइनस करना है। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, और 512 में से आपको 64 माइनस करने हैं। तो कर दीजिए, 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, ठीक है, नहीं हाँ 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा दोस्तों, ठीक है। और 10 में से 6 कितना आएगा दोस्तों, आपके 4 4 8 आएगा, 448 आ रहा है दोस्तों। क्या आपके यही आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट्स के, 448 ही आ रहा है क्या? ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। दी गई फलक में 4 के विपरीत फलक बताइए। 4 का विपरीत फलक कौन सा होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें पहले देखना है इसमें सेम सेम क्या आ रहा है। हमें 4 का विपरीत फलक पूछ रहा है दोस्तों, बताइए। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। जब 2 डाइस में दो दो सेम हो जाते हैं तो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बचे हुए एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 4 का विपरीत 2 हो जाएगा और 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमें पूछा 4 के विपरीत, 4 का विपरीत 2 है दोस्तों, तो बिल्कुल सी ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आज की क्लास फ्रेंड्स हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हमने आज रीजनिंग और मैथ की क्लास को कंप्लीट कर दिया। आज हमारी रीजनिंग मैथ की दूसरी क्लास हो गई दोस्तों। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी जल्दी से देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। ये क्लास डेली 6 PM पर आएगी। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको रीजनिंग और मैथ में 70 में से 70 करने दोनों को मिला के, तो आपको ये 6 PM वाली क्लास डेली बेसिस पर देखनी पड़ेगी। इसके बाद 2 घंटे बाद आपकी जीके जीएस की क्लास आई रही है 8 PM पर। जीके की क्लास आपके 8 PM पर आई रही है, उसको भी आप देखिए, क्योंकि जीके जीएस का 50% पोर्शन है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ये क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई डाउट हो, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए कमेंट करिए बेझिझक होकर। और कोई डाउट हो दोस्तों, ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो भी आप कमेंट किया, अगर आप लोग रेस्पॉन्स कर दिया करें, आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। बाकी क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी दोस्तों। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों हर एक क्लास की PDF आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग उनको पढ़िए और दोस्तों शेयर करिए, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट्स, और क्लास को भी शेयर करेंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। शेयर जरूर किया करें दोस्तों, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। और चैनल पर भी आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी जीके जीएस की ताबड़तोड़ क्लास आएगी, उसमें भी सभी बच्चों को जुड़ना है दोस्तों। ये क्लास 6 PM पर आती है। मैं आप सभी से बोल रहा हूँ जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों में दोस्तों। आप लोगों की डिमांड पर ही ये क्लास लेके आया हूं मैं 6 PM वाली, ठीक है। सभी को टाइम पता ना, 6 PM रीजनिंग मैथ की क्लास मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 PM जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे दोस्तों 6 PM पर ही। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।